नमस्कार। आज हम भारत के सुपर रिच लोगों की दुनिया में उनकी सोच की गहराइयों में उतर रहे हैं। मतलब बैलेंस शीट और नंबरों से परे जाकर ये समझेंगे कि आखिर उन्हें कौन सी चीजें मोटिवेट करती हैं और उससे भी ज्यादा दिलचस्प कि उनके सबसे बड़े डर क्या हैं। तो चलिए, बिना किसी भूमिका के सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी बातचीत के दिल में है और जिसका जवाब शायद हम सबको थोड़ा चौंका देगा। लेकिन उस डर को समझने से पहले यह साफ करना जरूरी है कि जब हम कहते हैं बहुत अमीर, तो हमारा मतलब आखिर है क्या? मतलब आज के भारत में इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है या कोई इतनी बड़ी रकम नहीं जिसका हम अंदाजा भी ना लगा सकें। सोर्स के मुताबिक एक बहुत ही साफ लाइन है जो किसी को इस खास क्लब में एंट्री दिलाती है। तो फिर वो मैजिक नंबर है क्या? वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट करण भगत के मुताबिक अगर किसी के पास 5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है और साथ में एक अच्छा घर, तो वो आज के भारत में बहुत बहुत अमीर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया है कि हम किस लेवल की अमीरी की बात कर रहे हैं, तो चलिए अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बाद भी आखिर इनकी सबसे बड़ी चिंता क्या हो सकती है? और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। उनकी सबसे बड़ी चिंता मार्केट क्रैश या कोई इन्वेस्टमेंट डूबने की नहीं है। नहीं, डर कुछ बहुत ही पर्सनल और पारिवारिक है। सोर्स से लिया गया ये कोट अपने आप में पूरी कहानी कहता है। ये एक बहुत गहरी चिंता है कि अगली पीढ़ी, जिसने शायद वो संघर्ष नहीं देखा जिससे इंसान का कैरेक्टर बनता है, वो कहीं उन वैल्यूज को ही न खो दे जिन पर यह सब कुछ खड़ा किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि असली विरासत पैसों की नहीं बल्कि सोच की है। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस। सोचिए जरा, अपनी अगली पीढ़ी को करोड़ों की संपत्ति के साथ साथ मेहनत की कद्र करना और जमीन से जुड़े रहना सिखाना, यही वो असली दौलत है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र है। तो अब हम उनके डर के पीछे का क्यों तो समझ गए हैं। चलिए अब कैसे पर आते हैं। मतलब वो कौन सी सोच है, वो कौन सा माइंडसेट है जो कुछ करोड़ कमाने वालों को हजारों करोड़ बनाने वालों से अलग करता है। अक्सर हम सबको एक गलतफहमी होती है। हमें लगता है कि जबरदस्त दौलत किसी एक बड़े लॉटरी टिकट वाले आइडिया से रातों रात बन जाती है। लेकिन सच तो यह है कि असलियत इससे बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा जमीनी है। और वो रास्ता इस एक सिद्धांत पे चलता है, इंक्रीमेंटल ही एक्सपोनेंशियल है। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। छोटे छोटे लगातार किए गए सुधार वक्त के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा नतीजा देते हैं। ये वही कंपाउंडिंग की पावर है जो हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने पर आपको साल के आखिर तक 37 गुना बेहतर बना देती है। और ये फिलॉसफी 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, अटूट अनुशासन, मतलब हर रोज काम पर आना चाहे जो हो जाए। दूसरा, एक चीज पर जबरदस्त फोकस ताकि ध्यान न भटके। और तीसरा, हर दिन बस थोड़ा सा और बेहतर करने की जिद। लेकिन क्या हर अमीर एक ही तरह से सोचता है? खास तौर पर जिन्हें दौलत विरासत में मिली है और जिन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाई है, क्या उनकी सोच में कोई फर्क होता है? बिल्कुल होता है। और यहीं पर ओल्ड मनी और न्यू मनी का कॉन्सेप्ट आता है। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है रिस्क और कंट्रोल को लेकर सोच का फर्क। एक तरफ ओल्ड मनी अपनी विरासत को बचाने, उसे सुरक्षित रखने पर जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ न्यू मनी रिस्क लेकर कुछ नया बनाकर अपने एम्पायर को और भी बड़ा करने का जुनून रखता है। हालांकि ये भी सच है कि वक्त के साथ अब ये लाइनें थोड़ी धुंधली पड़ रही हैं। ओल्ड मनी वाले परिवारों की जो नई पीढ़ी आ रही है, वो अब ज्यादा मॉडर्न और ग्रोथ पर फोकस करने वाली सोच को अपना रही है। तो चलिए भविष्य की ओर देखते हैं। भारत में वेल्थ क्रिएशन की अगली बड़ी लहर आखिर कहां से आने वाली है? सोर्स के मुताबिक कुछ ऐसे खास सेक्टर्स हैं जो देश की ग्रोथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये वो 6 बड़े सेक्टर्स हैं जो भारत के आने वाले कल की कहानी लिखेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब बैंकिंग से फिनटेक तक। कंज्यूमर गुड्स, जो हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और इनके साथ साथ देश की बुनियाद को मजबूत करने वाले सेक्टर्स जैसे कि इंडस्ट्रीज, डिफेंस, फार्मा और एग्रीकल्चर। और ये सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत को वापस उसी पॉइंट पर ले आता है जहां से हमने इसे शुरू किया था। एक तरफ देश में दौलत बनाने के इतने बड़े मौके हैं और दूसरी तरफ मूल्यों की वो निजी सोच।
ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब पैसा कमाने के अवसर इतने ज़्यादा हों तो वो कौन सी एक वैल्यू है, वो कौन सा एक उसूल है जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है।